के अंदर लुटेरी दुल्हन के लूट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। धौलपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिस दुल्हन को एक परिवार अपने घर का सदस्य बनाकर लाया, जिस दुल्हन पर सबने प्यार लुटाया, उसी दुल्हन ने इस परिवार का विश्वास तोड़ दिया और खाने में नशीली चीज मिलाकर परिवार को खिला दी और इसके बाद वो फरार हो गए। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के पेफेरा गांव में अजीब मामला देखने को मिला है। सुहाग रात को दुल्हन पति और उसके सभी परिजनों को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर रात में ही घर से बड़ी बहन के साथ फरार हो गई। सुबह जब परिजनों को होश आया तो घर में सामान बिखरा हुआ देखकर होश उड़ गए। पति और दूसरे परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले से पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देख दुल्हन और उसकी बड़ी बहन उसके साथ ही बिचौलियों को पकड़ने के लिए दबिश दी। आगरा से पुलिस ने बिचौलियों को दबोच लिया है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। पेफेरा गांव निवासी सोनू कुमार की शादी 6 दिसंबर को हुई। बिचौलिए ने मंजू से 1,20,000 रुपए में रिश्ता तय कराया था। शादी में भी लगभग 1 लाख रुपए खर्च हुए थे। झारखंड की मंजू से उसकी आगरा में शादी हुई। कोर्ट मैरिज के साथ मंदिर में शादी की सभी रस्में अदा हुई थी। शादी होने के बाद दुल्हन को विदा कराकर घर लेकर आए। घर पर भी शादी की सभी रस्में निभाई गयी। दुल्हन ने पहली बार परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाया। खाने में दुल्हन मंजू या उसकी बड़ी बहन ने नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए। रात में घर के सभी सदस्य बेहोश हो गए। सुबह जब परिजनों को होश आया तो होश उड़ गए। सोनू और उसके पिता सुरेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार ने कर्ज लेकर ये शादी की थी। घटना की सूचना मिलने के बाद बसई नवाब चौकी इंचार्ज विक्रम सिंह मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटनास्थल पर मौके का मुआयना किया और एफएसएल टीम को बुलाया। एफएसएल टीम ने खाद्य सामग्री के नमूने लिए। सोनू और उसके पिता सुरेश की हालत में सुधार होने पर अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है। लास्ट वाली रात के दिन के हमको नहीं पता था कि माल सब्जी में कुछ मिला दिया है कि नहीं मिला दिया। हम देखने के लिए खाना खाया आप लोगों ने साथ में सब लोगों ने बैठ के खाया था। 4 लोग साथ में खा रहे थे। तो फिर आप लोग हुए बेहोश? हम बेहोश हो गए थे 1 घंटे में जी। हाँ, फिर हमारा होश नहीं रहा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सुबह जगार हुई तब वो लोग भाग गए थे? वे लोग भाग गए थे। देखा तो घर में से इधर सब बड़ा कुंडा पड़ा इधर पड़ा था। कौन कौन था उनमें? अब जैसे कि हमारा कितना आदमी था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक तो आपकी पत्नी थी। हाँ, हमारी पत्नी थी। और कौन था उनके साथ? एक बहन की साली थी बड़ी वाली। अच्छा, वो हाँ। तो यहाँ पे देखा तो ना तो भाई थे और बहन जी थी बड़ी वाली, तो वो भी बेहोश पड़ी थी। भाभी थी वो भी बेहोश पड़ी थी। बड़े भाई थे वो उधर पड़े थे खेत में, उन्हें वहां से लेके आए उठा के। जो लोग जैसे बीमार हुए सभी, उनकी तबीयत खराब हुई तो कहाँ भर्ती कराया आपने? बसई नवाब। अब कैसी तबीयत है इनकी? अब तो सही है। पहचान थी तो वो बातें करी थी तो इनने बोला था मेरे भाई ने कि मेरा भतीजा है, उनकी शादी करवा दो, कि करवा देंगे। फिर भाई के लिए फोन करा, फिर गए थे देखने, लड़की राजी हो गई थी, फिर शादी रच गई थी। चौकी इंचार्ज वीर विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देख पुलिस ने कई टीम गठित की है। पुलिस ने दबिश देकर शादी कराने वाले बिचौलिए को तो दबोच ही लिया है। दुल्हन और उसकी बड़ी बहन की पुलिस तलाश कर रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं सूचना मिली कि सोनू सनोप सुरेश जाति कोली निवासी पिपरेरा के घर में परसों एक दुल्हन आई थी जो रोटी गोभी की सब्जी में कुछ नशीला पदार्थ नींद की गोलियां खिला के घर से निकल गई। हम मौके पर आए, एफएसएल टीम बुलवाई गई, मौखिक कार्रवाई की गई। इनके घर की बाद कार्रवाई इनसे तलाशी लिवाई गई तो इन द्वारा बताया कि हमारा कोई जेवर और पैसे नहीं लेके गई, खाली हाथ गई है और इनसे रिपोर्ट के लिए निवेदन किया गया। जैसी सूरत होगी, जैसी रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्याय मिलना चाहिए हमें। कानूनी कार्रवाई चाहते? कानूनी कार्रवाई अभी बोल के गए हैं चौकी पे। बड़े भाई हैं हमारे, वो आगरा से आए हैं। बिचौलिया को लेकर उसे बिचौलिया को बंद कर लिया और बड़े भाई को भी बंद कर लिया। तो बहरहाल हमारे साथ सोनू का परिवार था और कह सकते हैं कि परिवार अभी भी कह सकते हैं भय का माहौल है। 6 तारीख को इसकी शादी होती है सोनू की, और शादी के महज 3 दिन बाद दुल्हन यहाँ पर पूरे परिवार को बेहोश करके मौके से फरार हो जाती है। पुलिस ने मौका मुआयना किया है, एफएसएल टीम को बुलाया है। एफएसएल टीम ने
साक्ष्य एकत्रित किए और पुलिस भी फिलहाल इस मामले को लेकर गंभीर है और कार्रवाई में जुटी हुई है। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी के लिए। तो ये लुटेरी दुल्हन की कहानी थी जिसके बारे में हमने आपको दिखाया और कैसे इस घटना को अंजाम दिया, कैसे वो फरार हो गई, इस सब कुछ चीजें हमने आपको बताई। लेकिन इस खबर को दिखाने से पहले हमने आपको वादा किया था कि एक और खबर दिखाएंगे। वो ब्यावर से खबर थी जहां बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद हैं, जहां पर पुलिस भी सवालों के घेरे में आ चुकी है क्योंकि पुलिस के ऊपर हमला कर दिया गया था। आपको बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने जहां पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी। कैसे सब कुछ हुआ, लोगों के मन में क्या सवाल हैं, जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्यावर के विजयनगर क्षेत्र में सोमवार देर रात NH-48 पर रात में गश्त कर रहे 112 वाहन चालक पर अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक विजयनगर थाना क्षेत्र में तैनात निजी वाहन चालक सीताराम को पेट के नीचे गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद टीम ने उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिलाया, जिसके बाद उसे अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया। चिकित्सक फिलहाल सीताराम का इलाज कर रहे हैं और उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। विजयनगर क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी के संविदा ड्राइवर पर हुए जानलेवा हमले से इलाके में सनसनी फैल गई। बदमाशों ने पहले ड्राइवर के सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया, फिर सामने से गोली मार दी। गोली सीने से होकर पेट में फंस गई। गंभीर हालत में उसे अजमेर के JLN अस्पताल भर्ती कराया गया है। विजयनगर थाना प्रभारी करण सिंह खंगारोत ने बताया कि घटना उस समय हुई जब पुलिस गश्त के दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवार युवकों को रात में घूमने को लेकर उन्हें रोककर पूछताछ की जा रही थी। इस पर युवक भड़क गए, जिसके बाद अचानक सीताराम पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी की कोशिश की, लेकिन दोनों आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गोली कमर के नीचे लगी, जिससे सीताराम लहूलुहान होकर गिर पड़ा। गश्त के दौरान DO और 112 के ड्राइवर गश्त में गए थे। बाद गश्त वापस लौट रहा था। 2 सस्पेक्ट लोग रास्ते में मिले मोटरसाइकिल से। इन्होंने रोक के उससे पूछताछ की और पूछताछ के दौरान जो सस्पेक्ट थे उन लोगों ने फायर कर दिया। उसके ऊपर घायल हुआ है, जिसको JLN में भर्ती और मुकदमा दर्ज कर लिया। अनुसंधान जारी, तलाश की जा रही है। फायरिंग करने वाले अज्ञात बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित कर हाईवे पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। NH-48 पर लगे CCTV, टोल नाकों पर उपलब्ध कैमरा फुटेज और आसपास के एरिया की रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी खंगारोत ने बताया कि एक हमलावर की पहचान कर ली गई है और पुलिस उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। ब्यावर के विजयनगर में NH-48 पर रात्रि गश्त के दौरान 112 वाहन चालक सीताराम पर अज्ञात बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी। गोली पेट के नीचे लगी। हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। पूछताछ किए जाने पर आरोपी भड़ककर फरार हो गए। पुलिस ने हाईवे और टोल नाकों के CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। एक हमलावर की पहचान हो चुकी है और टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। NDTV राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।